उस दुर्गा ने तो अखिलेश की सरकार ही हिला दी थी। वो ऐसी आईएएस है जिससे दो राज्यों में क्रिमिनल खौफ खाते थे। उस अफसर ने पहले पंजाब में तहलका मचाया, फिर यूपी आ गई। अखिलेश यादव ने सस्पेंड कर दिया था, अब योगी ने फुल पावर दे दी है। ये आईएएस अफसर बिल्कुल योगी टाइप ही है। अखिलेश यादव ने उसे सस्पेंड कर दिया था, तब मामला उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंच गया था। अब योगी ने उसे वापस बुलाकर फुल पावर दे दी है। ऐसे वक्त में जब योगी ने अति का हिसाब कर दिया, मुख्तार का नंबर लग गया, जो माफिया बाकी रह गए हैं, उसके लिए योगी ने एक खास अधिकारी को बुला लिया है। वो योगी स्टाइल में काम करती है, योगी स्टाइल में माफियाओं से निपटती है। दो राज्यों के क्रिमिनल उससे अपने जान की दुआ मांगते हैं। एक बार जो उसके रडार में आ गया, उससे निपटा कर ही छोड़ती है। जहाँ भी रहती है गुंडे भाग जाते हैं, माफिया इंसान बन जाते हैं। भू माफिया उसके नाम से थर थर कांपते हैं, रेत माफिया नाम सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। अपनी ईमानदारी के दम पर उसने एक बार तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार तक खिला दी थी। जब वो कोई कार्रवाई करती है तो नेशनल टीवी पर चर्चा होती है। एक कार्रवाई से सरकार नाराज हो गई थी और निलंबित कर दिया था। पब्लिक ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सरकार को झुकना पड़ा था और निलंबन वापस लेना पड़ा था। यूपी का एक जिला है बांदा। बांदा में अवैध खनन के इतने मामले हैं कि खुद एनजीटी यहाँ की निगरानी करती है। अब योगी ने देश के सबसे खतरनाक अधिकारी को बांदा का डीएम बना दिया है। नाम दुर्गा शक्ति नागपाल, काम माफिया को मिटाना, जिम्मेदारी बांदा के डीएम। दुर्गा शक्ति नागपाल यूपी कैडर की आईएएस अफसर है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद पंजाब कैडर में उनकी नियुक्ति हुई। ड्यूटी के 1.5 साल के अंदर उन्होंने एक भूमि घोटाले का खुलासा किया, ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। अखिलेश सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। उस समय उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंच गया था। यूपीएससी 2008 में पहले प्रयास में दुर्गा शक्ति नागपाल का चयन भारतीय राजस्व सेवा में हुआ था। दूसरे प्रयास में यूपीएससी 2010 में दुर्गा शक्ति नागपाल की 20वीं रैंक लाकर आईएएस बन गई थी। साल 2010 की आईएएस अधिकारी बनते ही दुर्गा शक्ति नागपाल ने साहसिक कदम उठाने का काम शुरू कर दिया था। पंजाब में भूमि घोटाला उजागर कर दिया था। पंजाब के मोहाली में पोस्टिंग के दौरान दुर्गा शक्ति नागपाल ने भूमि घोटाला उजागर किया था। दुर्गा शक्ति को बतौर आईएएस पंजाब कैडर मिला था, मगर आईएएस अभिषेक सिंह से शादी के आधार पर कैडर बदलकर यूपी आ गई थी। पंजाब छोड़कर यूपी कैडर में आने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल को ग्रेटर नोएडा की उपखंड अधिकारी बनाया गया था। तब दुर्गा शक्ति नागपाल ने रेत माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार करवाया था। जब वापस लेना पड़ा दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन। आपको बता दें, साल 2013 दुर्गा शक्ति नागपाल जब ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड थी, तब रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश भर में सुर्खियों में रही थी। उस दौरान ग्रेटर नोएडा के एक गांव में निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ कार्रवाई की थी। सरकार ने उनको निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया था। तब सरकार को दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेना पड़ा था। बांदा के नई डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की रहने वाली हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल का जन्म 25 जून 1985 को भारतीय सांख्यिकी सेवा के अफसर सुभाष नागपाल के घर हुआ था। साल 2007 में इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है।